नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ऐसी महामारी के बारे में जिसने न केवल भारत बल्कि आज के समय का यूरोप, जो आज कोरोना से बहुत ज्यादा ग्रसित है, लेकिन आज के समय के हिसाब से भी अधिक एक ऐसी महामारी थी जिसने यूरोप की लगभग आधी आबादी को खत्म कर दिया था। तो आप में से बहुत लोग जान ही गए होंगे कि हम किस महामारी पे बात करने जा रहे हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि हम प्लेग जैसी महामारी पर बात करने जा रहे हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि इस महामारी का भारत में क्या असर रहा और इस बीमारी ने भारत के किन राज्यों में देरी से कदम रखा। लेकिन जब इस महामारी ने भारत में कुख्यात रूप लिया तो भारत की अब 1 करोड़ आबादी को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। यह बीमारी भारत में एकाएक फैलना शुरू नहीं हुई, बल्कि सन 1815 में गुजरात में आए अकाल के बाद इस महामारी से गुजरात के कच्छ और कठियावाड़ में कुछ लोग ग्रसित पाए गए। इसी बीच सन 1836 तक इस बीमारी ने उत्तर भारत में अपना पैर जमा लिया और बहुत सी जगहों पर इस महामारी के लक्षण देखे जाने लगे। हालांकि 1849 आते आते इस बीमारी ने दक्षिण की तरफ भी अपना रुख कर लिया, लेकिन भारत में इसका सबसे अधिक बुरा परिणाम 1898 से लेकर 1918 के बीच देखने को मिला। इस महामारी ने उस समय भारत के 2 सबसे प्रसिद्ध शहर मुंबई और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई, लेकिन इस महामारी का दुष्परिणाम केवल भारत में देखने को नहीं मिला। यह महामारी यूरोप की आधी जनसंख्या को समाप्त कर चुकी थी। इस महामारी ने लगातार किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। इस महामारी ने 5 साल तक रोमन साम्राज्य के बंदरगाहों और दूर दराज गांवों को भारी क्षति पहुंचाई। सन 1664 और 1665 में इस महामारी ने लंदन शहर में ऐसा पैर जमाया, वहां उस समय 4.5 लाख आबादी थी, जिसमें से आधे लोग लंदन शहर को छोड़कर चले गए और वहीं जो लोग बचे हुए थे उनमें से 68,596 लोगों की इस महामारी के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन 1720 में जब लंदन में क्वारंटीन जैसा सख्त फैसला लिया गया तो इस महामारी का लंदन से अंत हो गया। जब सरकार हमें कहती है कि हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, हमें घरों में रहना चाहिए, तो इन सब के पीछे कारण यही होता है, क्योंकि इन महामारियों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम इस वायरस को फैलने से रोकें और जब तक इस वायरस की दवा नहीं आती है तब तक अपने घरों में रहें। यह महामारी केवल एशिया और यूरोप जैसे देशों में ही नहीं फैली, बल्कि इसका प्रकोप अफ्रीका जैसे देशों में भी देखने को मिला। इस महामारी पर शोध करते हुए वैज्ञानिक कीटा साटो और यर्सिन ने बताया कि यह महामारी मृत्युओं से सीधे इंसानों में नहीं फैलती है, बल्कि पिस्सू नामक कीड़ा जब मृत्युओं के रक्त का सेवन करके इंसानों को काट लेता है तो यह महामारी इंसानों में फैलना शुरू हो जाती है। पिछले 100 वर्षों में इस महामारी के बहुत कम केस देखने को मिले हैं। हर वर्ष 2000 ही केस आते हैं। हमें इस महामारी के ब्याज से आज हम क्या सीख सकते हैं कि यदि सरकार हमें किसी महामारी से बचने के लिए हमें घरों में रहने के लिए कह रही है तो हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। हालांकि इस समय कोरोना वायरस भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हमें इस महामारी को रोकना है तो हमें भारत में सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। वे जैसा हमें कहती हैं हमें वैसा करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसा करता हूं कि आपको हमारे वीडियो को देख के कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।